मित्रों, संपूर्ण रामायण का एक गीत जब भी सुनते हैं तो हमारे आंसू थम नहीं पाते और वो दृश्य याद हो जाता है जब एक तरफ प्रभु रामचंद्र का राज तिलक हो रहा होता है और दूसरी तरफ उनको अपने पिता का आज्ञा पालन करते हुए वनवास को जाना पड़ता है। तो सारे अवधवासी शोक में संतप्त यही सोच मन मन में कह रहे होते हैं, रुक जाओ वनवासी राम, रुक जाओ। इतना अच्छा राजा उनको मिलने जा रहा था और फिर वो वनवास को जाते हैं। आप ये देखिए कि उन्होंने राम कैसे होंगे कि सब ऐश्वर्य, धन दौलत, राज सिंहासन छोड़कर अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य रखकर, क्योंकि पिता ने सौतेली माँ को वचन दिया था और पिता भी कितना महान होगा कि उन्होंने वचन रखा और उनको पता है कि राम को भेजकर उनकी क्या दशा होगी। फिर भी वचन के क्या मायने थे उस समय, वचन निभाने के। और श्री राम अपने राजा के वस्त्र बदलकर और सन्यासी का जब वेश धारण करते हैं तो माँ पे क्या बीतती होगी। बहू भी और उनका भाई भी, तीनों चल देते हैं। उनका त्याग, उनका सत्य, धर्म के वो प्रतिरूप, वो तो नर के रूप में नारायण की थे। और वो हमारी भारतीय संस्कृति की आत्मा है, वो हमारे भारतीय धर्म, हमारे आस्था का केंद्र बिंदु है। हमारे श्वास श्वास में, कोश कोश में राम की वो जो भावना है वो भरी हुई है, वो भक्ति भरी हुई है। धन्य है वो महाकवि वाल्मीकि जी और गोस्वामी तुलसीदास, जिनकी वाणी कोटि कोटि नर नारियों के द्वार पर आज भी शक्ति और शांति की धारा पहुंचा रही है। मतलब वो त्रेता युग में थे, त्रेता युग के बाद द्वापर युग, अब कल युग, लेकिन अभी भी पंसारी की दुकान से लेकर और राजमहलों तक उनकी कथा कितने प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक पढ़ी जाती है, सुनाई जाती है, गाई जाती है। वो चौपाइयाँ जब भी सुनते हो एक मन में अजीब सी शांति पहुँचती है। और जब कभी भी हम भौतिक इच्छाओं से, ये स्थूल भौतिक जगत से दग्ध होते हैं, झुलसने लगते हैं, तो ये वाणी, ये शब्द, ये रामचरित्र, राम का चरित्र जब सामने आता है तो एक संजीवनी, अमृत संजीवनी का काम करता है। इट गिव्स अस अ हीलिंग टच which is unparalleled in the world. ये इस रामायण के माध्यम से भारतवर्ष ने जिस आदर्श को स्वीकार किया है, ये वो बताता है कि पिता के प्रति पुत्र का आज्ञा पालन, भाई के लिए भाई का आत्म त्याग और पति पत्नी में एक दूसरे के लिए निष्ठा, और पत्नी के लिए इस प्रेम, इससे बढ़िया प्रेम कहानी क्या होगी कि राम सीता के लिए, उनको जब सीता हरण होता है उसके बाद कितने वो विचलित होते हैं, होते हुए भी वो संघर्ष करते हैं और कैसे वो वन के वासियों को जोड़ते हैं, वहाँ की छोटी छोटी देवत्व शक्तियों को जोड़ते हैं, अपने साथ लेते हैं और रावण जैसे राक्षस से संघर्ष के लिए निकल पड़ते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो ये ऐसी मिसाल तो कहीं मिलती नहीं है। वो कैसे शत्रुओं का मर्दन करते हैं और कैसे हर छोटे बड़े, हर वर्ण वर्ग के लोगों को जोड़ते हैं, कितना वो प्यार करते हैं।
वो वन में भी, जंगल में भी मंगल कर देते हैं, उसको भी तीर्थ स्थान बना देते हैं। और सब साधु संतों से लेकर वनवासी ट्राइबल लोग सब उनसे मिलने आते हैं। और वो एक खाली उनको उपदेश या वो उनको सिखाते ही नहीं है कि कैसे जीना है, उनकी बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना देते हैं। बिकॉज ही वॉज अ साइंटिस्ट, वो ज्ञानी थे, विज्ञानी थे, एक वैज्ञानिक थे और एक शासक तो अच्छे थे। मतलब तभी तो शताब्दियों पर शताब्दियाँ बीत जाने पर भी उनकी गाथा, राम कथा घर घर में सुनाई जाती है। कितना महान उनका चरित्र होगा। और बाली का वध करने के बाद वो निस्वार्थ भाव से सब करते हैं, अपने लिए नहीं, अपने राष्ट्र के लिए, कि राष्ट्र में धर्म राज्य होना चाहिए, धर्म की स्थापना होनी चाहिए। बाली का वध करके भी उसके नगर में नहीं जाते, वो लक्ष्मण को कहते हैं कि जो इस लायक हैं प्रतिनिधि, उनको ये सौंप दिया जाए राज्य, जो संस्कारित हैं, ज्ञानवान हैं और जो इस लायक हैं, योग्य हैं, उनको शासन दिया जाए। इसी तरीके से विभीषण जब वो रावण को हरा के विभीषण का राज तिलक कर देते हैं और उसको सब सौंप देते हैं। हालांकि विभीषण कहता है कि सारे मेरे जितने हैं धन दौलत, ये सब वानरों को दे दीजिए, बांट दीजिए। कुछ तो बांटते हैं, लेकिन वो कहते नहीं, शासन तुम ही चलाओगे। और वो सब उनको शासन देकर विभीषण को तो अपने अयोध्या लौटाते हैं। और अयोध्या में आप उनकी महानता देखिए, ईश्वरीय गुणों से संपन्न होते हुए भी वो अपने गुरु को कितनी इज्जत, कितना मान देते हैं। उनके परामर्श के बिना वो कुछ नहीं करते। और जब उनका राज तिलक हो जाता है तो पूछते हैं अपने गुरु से, गुरु वशिष्ठ से, कि मैं राम राज्य के लिए क्या करूं, कैसा बनूं। तो उस समय उनको शिक्षा देते हैं, गुरु थे ना, वो कहते हैं राम तुम्हें विष्णु बनना होगा। और विष्णु के हाथों में 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है पद्म, एक होता है गदा, एक होती है चक्र और एक होता है शंख। तो प्रभु पूछते हैं इनका क्या मतलब है गुरुदेव। तो कहते हैं कि पद्म मतलब, तो जिस राज्य में जो नागरिक चरित्रवान होते हैं, जिनको शिष्टाचार होता है, शिष्टाचारी होते हैं, सभ्य होते हैं, शील होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, वो देश, वो राष्ट्र हमेशा आगे बढ़ता है। तो तुम ये देखना कि तुम्हारे राज्य में सब चरित्रवान हो। फिर दूसरा वो कहते हैं कि गदा, गदा मतलब तुम्हें अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक ऐसी सेना बनानी है जो बहुत बहादुर हो, वीर हो, तुम्हारी सीमाओं की रक्षा कर सके, तुम्हारे नागरिकों की रक्षा कर सके। तो उसके लिए तुम्हारे वॉरियर्स तैयार होने चाहिए। और ये देखना चाहिए कि कहीं अन्याय ना हो और अपराधी को सज़ा मिले। और जिस राष्ट्र में, जिस देश में अपराधियों को सज़ा नहीं मिलती, अपराधी बिना सज़ा काटे रह जाते हैं, वो देश अंत में गर्त में ही जाता है। इसलिए और जो देश से जो गुप्तचर हैं वो अपनी सारी रहस्य अपने राष्ट्र के दूसरे देशों को पहुंचाते हैं, हमारे शत्रु राष्ट्रों को, उनको कभी माफ नहीं, क्षमा नहीं किया जा सकता। तो भीतर के जो कांटे हैं उनको उखाड़ना राजा का धर्म है, क्योंकि उसके बिना सब विकास बेकार है। जहाँ न्याय नहीं मिलता, अपराधी को दंड नहीं दिया जाता,
तो वो राज्य विनाश की ओर चला जाता। फिर उसके बाद कहते हैं चक्र, तीसरे हाथ में चक्र को याद रखो। चक्र क्या है? चक्र है तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी भाषा, तुम्हारा ज्ञान विज्ञान, वो तुम्हारा बचा रहना चाहिए। तुम्हारा साहित्य, तुम्हारी कला, तुम्हारे जो रिसर्च करते हैं हमारे वैज्ञानिक, उनको पूरा मान सम्मान देना चाहिए। और उनके जो विद्वान हैं, विद्वान और विदुषियों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। तभी हमारी संस्कृति, ये चक्र बच पाएगा। फिर उसके बाद अंत में वो कहते हैं शंख। शंख यानी वेद की वाणी, द वॉइस ऑफ वेदास, दैट हैज टू बी प्रिजर्व्ड। जहाँ मंत्रों का उच्चारण होता है हमारे, और अलग अलग स्वर में, जो कि हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे स्वर हैं उनमें मंत्रों का उच्चारण होता है, यज्ञ होते हैं, योग होता है, वो देश हमेशा ऊंचाई के ऊपर जाता है। दैट रीचेस द हाइट्स, द पिनेकल ऑफ हाइट्स। तो ये इन चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आपका शासन राम राज्य होगा, उसको लोग बोलेंगे राम राज्य। और आप ये देखिए कि राम के राज्य में कभी कोई गरीब नहीं होता था, कभी भी सब धनवान थे, मेहनती थे। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लच्छन ही। कोई सब चरित्रवान थे, और कोई बुद्धिहीन नहीं था अबुद्ध, और कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी भी नहीं था। इसका कारण न्याय प्रिय राजा और गुणवान, सर्व गुण संपन्न राजा, सदा सतर्क, सदा सावधान, सदा चैतन्य, ऐसे राम थे। और ये हम वो दिन नहीं भूलेंगे, 22 जनवरी 2024 को जब मोदी जी ने जब अपने अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की, वो दिन एक इट वॉज द मोमेंट ऑफ आवर होल बीइंग। कोई ऐसा नहीं था जो ना रोया हो। क्या थे वो? तो ये इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ये चैप्टर लिखा था, दैट वाज द डिवाइन मोमेंट ऑफ आवर होल बीइंग। ये मैंने श्री राम, ये लास्ट मेरा चैप्टर था क्योंकि मेरी किताब पूरी हो चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, राम तो धर्मपुत्र, धर्म के और शिक्षा, जितनी शिक्षाएं हमें राम के जीवन से मिलती है, संपूर्ण शिक्षा, इट्स अ कंप्लीट मॉड्यूल, इट्स अ कंप्लीट मैनुअल। सो आई मस्ट राइट दिस चैप्टर। सो लॉर्ड रामा, द पिनेकल ऑफ ideals, he is the consciousness of India. You must read this chapter. This is very very important. और अभी ये तो बहुत लंबा है, राम की बात करने लगेंगे तो कभी समाप्त नहीं होगी। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।